नमस्ते सभी दर्शक गण। आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, लिविंग हैप्पीली में भज गोविंदम श्रृंखला में स्वागत करता हूं। यहां हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। एक एक करते करते हम आज 12वां श्लोक पर आ गए हैं और आज मुख्यतः हम देखेंगे कि 12वां श्लोक क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसकी व्याख्या भी मैं यथासंभव करने का प्रयास करूंगा। उदाहरण के साथ बताऊंगा कि किस तरह से यह हमारे व्यवहारिक जीवन में संपर्क स्थापित करता है और क्या हम सीख सकते हैं, क्या हमें मूल संदेश इस श्लोक के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य देना चाहते हैं। तो ये तमाम बात हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन मैं अपने फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले प्रथम श्लोक भज गोविंदम का इसका पाठ करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए आप मेरे साथ भज गोविंदम का प्रथम श्लोक का पाठ कीजिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते संहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। हम यहाँ सीधा चलते हैं 12वां श्लोक में और देखेंगे कि किस प्रकार हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमें किस प्रकार सिखाना चाह रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे गूढ़ तत्व हैं। इन सारे गूढ़ तत्वों को आपके समक्ष मैं प्रकट करूंगा। तो आइए सबसे पहले 12वां श्लोक का पठन ही कर लेते हैं। दिनयामिन्यो सायं प्रातः, शिशिर वसंत पुनरयातः, कालः क्रीडति गच्छत यायु, तदपि न मच्छतस्याश्वायुः। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा में साथ जीवन नष्ट होते रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। यह श्लोक हमारे मानव जीवन की नश्वरता और संसार के जो परिवर्तनशील स्वभाव है इसे उजागर कर रहे हैं। दिन और रात, ऋतुएं और समय के चरण बद्ध निरंतर आते जाते रहते हैं। और यह क्या है? यह प्रकृति का नियम है, रूल ऑफ नेचर है। इसमें कोई अजूबा अद्भुत चीज नहीं है। लेकिन इस काल चक्र समय की जो गति है उसके साथ साथ हमारा जीवन क्षीण होता जाता है। हम बर्थडे मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, पर आपको इसके पीछे का रहस्य मालूम है? इस बर्थडे मनाते जब हम दीपक बुझा के, यानी कि हमने एक वर्ष बुझा लिया, एक वर्ष खत्म कर लिया, यानी कि अपने एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच रहे हैं। हमारा जीवन निरंतर क्षीण हो रहा, हर एक दिन के बाद क्षीण होते जा रहा है। इसके बावजूद हमारी इच्छाएं कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। हमेशा कुछ और लग्जरी चाहिए और भी कंफर्ट चाहिए। तो यहाँ हमें यह सिखाया जा रहा कि जीवन क्षण भंगुर है और इसे इच्छाओं और सांसारिक मोह में उलझाकर व्यर्थ हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें कि यहाँ बात जो हो रही है दिन और रात, तो यह क्या है? यह समय की गति का प्रतीक है। और काल की क्रीड़ा, ये क्या है? समय का नृत्य या खेल जो जीवन को समाप्त कर देता है। इच्छा, ये क्या है? हमारे मानव मन की वह आकांक्षा जो कभी तृप्त नहीं होती। अगर आप निरंतर इच्छा पर इच्छा ही करते रहेंगे, लोभ करते रहेंगे, तो कभी पूरा नहीं होगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारी जरूरतें तो प्रकृति पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लोभ जो निरंतर हैं, इंडलेस हैं, ये कभी पूरा नहीं हो सकती। कोई पूरा नहीं कर सकता, आप स्वयं भी पूरा नहीं कर सकते। और इसके इंडलेस अगर इच्छा के चक्कर में आप रहेंगे तो आप स्वयं डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ दृष्टांत क्या है? समय के प्रभाव को बता रहे हैं शंकराचार्य। आप एक किसान का ले लीजिए कि मुथुस्वामी एक किसान था। बचपन में उसने क्या किया? खूब खेला, खेलने में ही मुथुस्वामी ने समय बिताया।
और युवा होने पर क्या किया, तो परिवार और संपत्ति के लिए संघर्ष किया, अपने ईएमआई भरते रहा, ईएमआई के लिए प्रयास करते रहा, तरह तरह के ईएमआई उसी को भरते रहा। और बुढ़ापे में क्या किया, तो उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चिंताएं की। तो ये तो 3 स्टेज है। और इसी तरह से क्या हुआ, समय बीतता गया, ऋतुएं आती जाती रही और एक दिन वह संसार को छोड़ गया। तो इस मुथुस्वामी के कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? आप यही सीखें कि समय तो चलता रहेगा, लेकिन यदि हमने इस आत्म प्राप्ति या सार्थक कार्यों में इस जीवन के समय को, प्रतिदिन को नहीं लगाया, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ये अतृप्त इच्छाएं क्या है? तो आपको फिर से एक कहानी बोलता हूं कि हमारे एक मित्र थे, उनका नाम था राम मुनाई। बड़े ही धनी व्यापारी थे वो राम मुनाई सिंह। उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए बड़ी घोर मेहनत, कड़ी मेहनत की, लेकिन हर बार नई इच्छाएं उसकी पूर्ति होने के बाद पैदा होते रहती थी। जैसे एक टारगेट मीट हो गया, फिर अगला टारगेट। तो इस तरह से राम मुनाई सिंह सदैव नए से नए टारगेट ही सेट करते रहे। एक महल खरीदा तो दूसरा महल चाहिए था, एक शहर में लिया तो दूसरा शहर में चाहिए था, एक मरले का मकान हुआ तो 2 मरले का, तो 4 मरले का, इस तरह से निरंतर बढ़ते रहा। इस प्रकार इनके राम मुनाई सिंह के क्या हुआ, उनकी इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं हुई। अब देखिए राम मुनाई सिंह के कहानी से मैं क्या सीख लूं, तो यही आप ले सकते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। इन पर नियंत्रण पाकर हमें आत्मिक शांति प्राप्त करनी चाहिए। यहां तीसरी बात जो है शंकराचार्य बता रहे, प्रकृति का नियम हमें बता रहे हैं कि नदी अपने जल को निरंतर बहाते रहती है। ऋतुएं जैसे सर्दी और बसंत बार बार लौट कर आती हैं, और वह यह दिखाता है कि प्रकृति में सब कुछ चक्रीय है, साइक्लिक एक्शन है, यह सब कुछ होना है। लेकिन मानव जीवन एक बार मिलने वाला अनुभव है, अगला बार क्या पता कॉकरोच बने, चींटी बने, क्या बने, भगवान जाने क्या बने। तो अब ये जो मिला है मानव जीवन, इसका तो भरपूर उपयोग करें, सदुपयोग करें। तो इस प्रकृति के नियम से हमें क्या सीख मिलता है? जब सब कुछ समय की धारा में नष्ट हो जाता है, तो हमें इसे अपनी आत्मा के विकास के लिए सदुपयोग करना चाहिए। इस 12वें श्लोक में जो शंकराचार्य हमें बता रहे हैं, मुख्य संदेश दे रहे हैं कि समय की गति जो है अपरिहार्य है, अनअवॉइडेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? यहां संदेश दे रहे हैं कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना है, क्योंकि इच्छाएं तृप्त नहीं होती, इनका अंत स्वयं प्रयास करके करना होता है। हमें शंकराचार्य कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य हमें समझना है, इसे केवल भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने में नहीं लगाना है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की खोज में हमें लगाना है। अब हम बताएंगे कि आपको क्या टेक अवे है, अपने आचरण में क्या लागू करें। तो आपको आचरण में लागू क्या करना है? तो अपने समय का सदुपयोग करें, चाहे वह 1 मिनट का ही क्यों ना हो, 1 सेकेंड का ही क्यों ना हो। आज जो सोशल मीडिया है इतने सारे हैं, कभी आप विचार कीजिए कि 1 दिन के लिए आप उपवास लीजिए। उपवास कौन सा हो? भोजन वाला उपवास नहीं, सोशल मीडिया वाला उपवास, कि आज व्हाट्सएप नहीं छुएंगे, फेसबुक नहीं छुएंगे, इंस्टाग्राम नहीं छुएंगे, ट्विटर नहीं छुएंगे, और ये जितने भी लिंक्डइन नहीं छुएंगे, टीवी नहीं छुएंगे। ऐसा वाला उपवास 1 दिन करके देखिए। मुझे लगता है कि स्वयं ईश्वर आपके समक्ष अवतरित हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमें क्या रुलाएगा, अब उपवास तोड़ लो, है ना। तो इस तरह का उपवास हम अपने समय को किस प्रकार नष्ट करते हैं, हमेशा मनोरंजन में लगाए रहते हैं। क्या हमने कभी मनोमंजन का विचार किया है? जो हमें आज प्रवृत्ति जो हो गई है, खासकर आज नई पीढ़ी में,
बदलते हुए समाज का इस तरह से मनोरंजन करने के बहाने हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय जो नुकसान करते हैं, यही यहाँ शंकराचार्य कहते हैं कि समय का सदुपयोग करें, उस समय को ध्यान में, अध्ययन में और अपने आत्मिक उन्नति में लगाएं। ऐसे चीज सीखें, नए चीज सीखें, ईश्वर में लगाएं। अपने इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए शंकराचार्य यहाँ हमें उपदेश दे रहे हैं। कई बार हमें अनावश्यक इच्छाएं आ जाती हैं, इनको त्यागना है और सीमित साधन जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, इससे संतोष करना सीखें, कंटेंटमेंट सीखें। और तीसरा जो आचरण में लागू करने की बात कर रहे हैं शंकराचार्य, यह कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता को अपनाएं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं। हम अगले वीडियो में पूरे विस्तार में बताएंगे कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। इस प्रकृति के चक्र और जीवन की नश्वरता को समझकर परमात्मा की ओर ध्यान केंद्रित करें। यही हुआ आध्यात्मिकता को अपनाने की बात। इस 12वें श्लोक का अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ हमें आदि गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि दिन और रात, ऋतुएं और समय का चक्र चलता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप भले ही सो सकते हैं, 24 आवर्स भी सो सकते हैं, पर उस 24 आवर्स में ये सूर्य चंद्रमा अपना चलते रहे, प्रकृति के नियम जो चक्रीय हैं ये चलते रहे हैं। नौ जीवन सीमित है, इसे केवल इच्छाओं की पूर्ति में बर्बाद करना व्यर्थ है। और यहाँ शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमें समय के मूल्य को समझकर इसे आत्मिक प्रगति, अपने चेतना स्तर के उत्थान के लिए और सच्चे सुख की प्राप्ति में लगाना चाहिए, न कि मनोरंजन में। तो यहाँ मनोमंजन की बात की जा रही है। आप ऐसे कार्रवाई करें, ऐसे गतिविधि में अपने दिनचर्या को लगाएं जहाँ कि आपका मनोमंजन हो रहा है। मंजन का मतलब जो हम टूथब्रश, दांत साफ करते हैं वो वाला मंजन नहीं, जिससे हमारा मस्तिष्क, बुद्धि, स्किल शाइनिंग हो रहा, ऐसे में आप अपना समय लगाएं। इसी प्रकार मैं आपके समक्ष आदि गुरु शंकराचार्य से रचित भज गोविंदम अगला श्लोक लाऊंगा, 13वां श्लोक। और आप हमारे साथ निरंतर अपने जीवन का बहुमूल्य समय मनोरंजन के जगह पर आप लिविंग हैप्पीली देख रहे हैं, तो निश्चित है मैं समझ सकता हूं कि आप हमारे विचार से मेल खाते हैं और आप भी इस आत्मिक प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल को एक प्रगति और विकास का अच्छा अवसर मिले। आपको अच्छा लगता है तो आप अवश्य ही लाइक करके YouTube के एल्गोरिथम को बताएं कि हाँ यह वीडियो अच्छा है, चैनल अच्छा है, ताकि वो खुद प्रचार करे, अगले तक भी पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। फिर मैं मिलता हूं 13वें श्लोक के साथ। तब तक